ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। मेहनत करो बस, 100% मैंने बोला रिजल्ट है। यस मेहनत करो। तुम लोग फोटोज वगैरह देखते हो स्टेटस वगैरह में या फेसबुक में? फेसबुक में हो या नहीं हो? नहीं या स्टेटस में देखा करो मेरे, तुम्हें Yes. आइडिया लगेगा क्या बोल रहा हूँ। यस सर व्हाट्सएप पे देखो, तुम्हें दिखता रहेगा। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 दिख रहा है सबको? यस सर ठीक है, देखते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो रीड करो, बताओ थॉट क्या आ रहा है दिमाग में। सर 10 न्यूटन लग रहा है बॉक्स पे, तो बॉक्स भी नॉर्मल रिएक्शन करेगा। परफेक्ट बात है। अगर 10 न्यूटन हम फोर्स लगाएंगे तो क्या नॉर्मल रिएक्शन में 10 न्यूटन हो जाएगा? यस Yes, सर, sir. बॉल की ऑपोजिट डायरेक्शन में। mg किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। क्या फ्रिक्शन होगा कोई? हाँ यस सर, Yes. ऊपर की तरफ। बढ़िया, तो ट्राई करो, आइडिया दे दिया मैंने। सर म्यू एस एन से 0.2 into 10 हो जाएगा, तो म्यू एस एन से हमारा Friction. मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा। और फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर रहे हैं। The coefficient of friction between the block and wall is this, then weight of block. तो क्या वेट को फ्रिक्शन के इक्वल डाल देंगे? यस सर तो क्या आता है? 2 न्यूटन सर। 2 न्यूटन आ जाएगा सर। यस सर बिल्कुल ठीक है, 2 न्यूटन आएगा। करके देख लो सब लोग। इसका बस एक ही लॉजिक था भाई, mg को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यस सर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस एन, राइट? यस यस सर। नॉर्मली लोगों के दिमाग में एक मिस कॉन्सेप्ट होता है n इक्वल टू mg। ठीक बात है? यस सर तो हमारे यहाँ इस फिगर में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg नहीं है, 10 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, यस सर 61 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 61। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है क्या? देखो, यस सर वो पूरा क्वेश्चन शो हो रहा है। यस सर Three forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in magnitude and direction by this. Then particle will move with velocity. इसका मतलब सॉल्व नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए।
सर जो रिजल्टेंट होगा वो बैलेंस कर देगा बिल्कुल सही है, VC को, तो फोर्स 0 हो जाएगी, नेट परफेक्ट फोर्स। है। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक velocity- बात समझ में आ रही है, सब लोग बेटा आइडिया दिया करो किसके दिमाग में क्या बात चल रही है। क्या नेट फोर्स 0 है इसमें? यस सर, नेट फोर्स 0 है। भाई ट्रायंगल है ना, A to B, B to C, C to A, तो नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 0 है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। constant। तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था या अंडरस्टैंडिंग थी? Understand। अंडरस्टैंडिंग थी सर। अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, ठीक है ना? यस सर। Yes। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या लिफ्ट वाले क्वेश्चंस करवाए मैंने? Yes। अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? mg माइनस ए, अपवर्ड होती है तो mg प्लस M N इक्वल टू M g प्लस G प्लस, mg plus a और डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती है g माइनस ए। माइनस। mg t माइनस। minus a। बस लगा के देखो, आता है इससे। आज जो सेकंड क्लास होगी ना उसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा 11 o'clock वाली पे, तो तुम में से किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक Yes। है। जब लिफ्ट स्टेशनरी है तब क्या हो रहा है? 49 न्यूटन है, Yes sir। ठीक बात है ना? Yes। यस सर। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो एन mg प्लस ए के इक्वल होगा या mg माइनस ए के इक्वल होगा? mg plus a mg minus a। माइनस ए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन पक्का कैसा लग रहा है मुझे? गलत। गलत है सर। गलत लग रहा है। सेम तो नहीं होगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? कम होगा सर। कम होगा। तो अब 100 कर दो, कितना आता है? जी को 9.8 करना। Yes sir। फर्स्ट केस में जो 49 था क्या वो mg के इक्वल था? सेकंड केस में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, mg माइनस ए? हाँ। क्या ए क्वेश्चन में 5 बोला था? Yes sir। डिवाइड करने से कुछ फायदा होगा? अब मैंने पूछा जी को मैं 9.8 पुट करूं या 10? 9.8। 9.8। एग्जाम में ध्यान रखना, हमेशा 9.8 करना चाहिए अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो। क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? 24। 24? Yes sir। यस। अगर इसको, हाँ बेटा बोलो। हेलो, अगर हम G10 पुट करते तो कितना आता? 24.5। और दोनों ऑप्शन है क्या? Yes sir। यस सर। तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला है भाई, हमेशा जी कितना पुट करना है? 9.8। 9.8। हाँ, और 24 से फर्स्ट ऑप्शन भी है क्या?
Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन 24 kg है और सी ऑप्शन क्या है 24 Newton. न्यूटन। न्यूटन। इसका मतलब ये ऑप्शन मैंने सोच के बनाया है, राइट? Yes, sir. तो जी को हमेशा डालना है 9.8, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन बहुत पास पास है इसलिए आइडिया था, राइट? Yes, sir. 63 दो कर सकते हैं हम लोग, 63। मैं कुछ आइडिया दूं? A block rests on a rough inclined plane making an angle of 30 degrees with the horizon. The coefficient of static friction between the block and plane is 0.8. If the frictional force on the block is 10 Newton, then mass of block is. सर जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे वो mg cos 30 को बैलेंस कर रही है। मतलब मेरे दिमाग में तो ये बात चल रही है, क्या इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 है? यस यस सर। क्या मैं mg के कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? हाँ दिख रहा है? यस तो एक कंपोनेंट मुझे दिख रहा है mg cos 30, दूसरा दिख रहा है mg sin 30। ये काम करते। नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है यस और फ्रिक्शन, यस ठीक है ना? अब सोचने की बात है कि जो ये फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग है या स्टैटिक है। mg sin 30 क्या फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए? यस ठीक है ना? क्वेश्चन में मास आई थिंक फाइंड आउट करना था। देखो यस मास क्या हमें म्यू दिया था 0.8 है? यस यस इस फ्रिक्शन को मैं मैक्सिमम अज्यूम कर रहा हूँ लिमिटिंग के इक्वल, तो क्या मुझे ऐसे म्यू एस एन कहना चाहिए? यस म्यू कितना था? 0.8 तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? सर पहले हम अच्छा रुको मैं बताता हूँ इसको। मुझे कैसे सोचना चाहिए था? मुझे ऐसे सोचना चाहिए था, क्या हमें क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है? यस म्यू क्या था हमारा? 0.8 तो क्या मैंने तुम लोगों को पढ़ाया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में? हाँ म्यू इक्वल टू tan अल्फा। यस तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? पॉइंट शायद 0.8 था। सर 0.8 था 0.8 अगर किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है उसको म्यूट करो, उससे डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। 0.8 इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है ना? अब हम गेस करते Yes. हैं कि tan 45 क्या होता है? 1। 1 tan 37 क्या होता है? 3/4। यस सही है? तो इसका मतलब 0.8 ऑलमोस्ट tan 40 के आसपास होगा क्या? यस मैं गेस कर रहा हूँ। इसका मतलब अल्फा हमारा कितना होना चाहिए? 40 डिग्री। तो अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल 40 डिग्री से ज्यादा है तो ब्लॉक स्लिप हो जाएगा, सही ना? यस
अगर 40 डिग्री से कम है तो ब्लॉक स्लिप नहीं होगा। तो 40 डिग्री पे क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा? यस सर। इसको मैंने लिखा जस्ट वर्ज टू स्लिप। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा कर दोगे 1 डिग्री भी तो स्लिप हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में 30 डिग्री है क्या? यस सर। तो फ्रिक्शन को किसके इक्वल डालना पड़ेगा मुझे? mg mg sin 30। सही बात है। यस सर। अब इससे हम मास कैसे निकाल सकते हैं वो सोचो। क्या क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स दिया 10 न्यूटन है? हाँ, और नॉर्मल mg cos 30 के। हाँ बट नॉर्मल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 10 है। 10। अच्छा। नहीं, नहीं। अगर जी को हम ऑलमोस्ट 10 ले रहे हैं तो क्या मास 2 kg आ जाएगा? यस यस सर। सर। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि फ्रिक्शन को मैं म्यूएसएन डालूं या mg sin थीटा? mg mg sin sin। और हाँ, फ्रिक्शन म्यूएसएन नहीं होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यूएसएन होता है। हाँ यस सर। हमारे क्वेश्चन में फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, हमें क्या पता लिमिटिंग है या नहीं? क्या मैंने चेक करा उसको? यस सर। यस सर। ठीक बात है। यस सर। यस। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई मेरे हिसाब से। हम्म। अगर ये लॉजिकल लग रहा तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Yes, sir. ट्राई करो, उससे ही सीखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन में 75 हमने लास्ट टाइम कर लिया था? यस सर, कर लिया था। देख लो, जब हम साइकिल चलाते हैं तो फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता है और बैकवर्ड व्हील पे फ्रंट या फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक बात है। यस सर। थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठाएं यस सर। या और अच्छे लेवल का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 82। किसी कोई आइडिया क्या करना चाहिए हमें इसमें? सर फोर्स को अगर फ्रिक्शन के इक्वल। देखो मैं आइडिया देता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को सब लोग देखो। क्या क्वेश्चन में मास गिवन है? यस सर। यस सर। ठीक है। क्या म्यू गिवन है? यस सर। देख लो सब लोग। हाँ म्यू गिवन है सर 1/2√3। गिवन है। यस सर। यस सर। अब जो हमने फोर्स लगाया है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या 60 डिग्री पर है? 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन बोला मैंने, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव करेगा। अब देखना ध्यान से। क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखाया है कि एक फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पर विथ हॉरिजॉन्टल? यस सर। तो मैं सोच रहा हूँ उस फोर्स के कंपोनेंट निकाल दूं, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। सही बात है। यस सर। इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा क्या? यस। वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। अगर राइट साइड में पुश लग रहा है तो क्या फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा? यस सर। ये हम मैक्सिमम केस ले रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं।
तो सबसे पहले डायग्राम देख के बताओ एन किसके इक्वल होगा। mg plus f sin 60. ठीक बात है ना। Yes, sir. और एफ एल किसके इक्वल होगा। f cos 60. क्या एफ एल को म्यू एस एन कह सकते हैं। Yes, sir. एन की वैल्यू क्या है मेरे पास। mg plus f root 3 by 2. लॉजिकल है। Yes, sir. म्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2√3। ठीक है। Yes, sir. म्यू की वैल्यू मैंने क्या बोली 1/2√3। टॉपर्स बनना है बेटा तो टॉपर्स की तरह सोचना सीखो। अप्रोच आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। आंसर में क्या दिक्कत है। आंसर अपने आप आ जाएगा। तो पहले एलसीएम ले लूंगा। Yes, sir. तो एलसीएम जब मैंने लिया तो मुझे लगा 2 कैंसिल हो गया क्या। √3 कॉमन लेने से कोई फायदा है। Yes, sir. Cancel. देखा मैंने क्या बोला। ठीक बात है। Yes, sir. तो क्या 2g प्लस एफ 2f के इक्वल आ गया। Yes, sir. तो हमारा फोर्स कितना होना चाहिए 2g होना चाहिए। mg. अजीब है समझ में आया। आगे sir. आगे देख लो सब लोग। अगर बेटा हमें अच्छा रिजल्ट देना है तो इन बातों को जल्दी जल्दी सुनना है समझना है कोशिश करनी है। एक बार कोशिश करोगे तो धीमे धीमे एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे। तुम्हारा दिमाग खुद ही कहेगा कि अच्छा इस तरीके से करके देखो। आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है। ये सारी शीट मैं तुम लोगों को दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगाएंगे क्या? लगा दो जो मन करे लगा दो क्या आता है। तो आइडिया क्या आ रहा है। अगर आइडिया आ रहा है कि भाई सूडो फोर्स लगाना है तो लगा दो देखते हैं क्या होता है। A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. ठीक है। Coefficient of static friction between the block and truck is 0.6. If acceleration of truck is 5 meter per second square, find frictional force acting. पर दिख क्या रहा है ये बताओ। आइडिया क्या आ रहा है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ दिमाग में क्या बात आ रही है। हो सकता है सूडो फोर्स में कर Limiting friction. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशन को। ये हमारे पास एक ट्रक है। ठीक है ना।
ट्रक का Yes, एक्सेलरेशन कितना है? 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बेसिक से पकड़ो, थोड़ा थोड़ा करके समझो, एकदम से नहीं बस ये लगा दो। अगर ये लगा दो तो वो आइडिया कैसे आएगा? क्या हमें क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ था 0.6? Yes, sir. जो मैंने ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास किधर है, कितना है? 1 kg. 1 kg। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फ्रिक्शनल Frictional force. सही है। Yes, sir. सबको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब ये बताओ तुम लोग कहाँ से देख रहे हो, ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हो या ट्रक से खड़े होकर देख रहे हो? जहां से तो वहां से देख लेते हैं, या दोनों से करके देखें, एक बार ग्राउंड से करके देखें, एक बार ट्रक से देखें, बताओ। So, दोनों से। दोनों से कर लेते हैं सर। चलो किससे करूं पहले ये बताओ, दोनों से ट्राई करते हैं इसको। ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें पहले, yes, sir. ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम वाले को क्या दिख रहा है? तो ट्रक आगे जा रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। तो क्या 1 kg का जो ब्लॉक है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा? Yes, sir. इसका मतलब ट्रक के फ्लोर पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। परफेक्ट बात है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर एक्शन बैकवर्ड है तो रिएक्शन क्या होगा? Forward. फॉरवर्ड। ठीक बात है। Yes. तो 1 kg के ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन है? F फॉरवर्ड डायरेक्शन। Hmm. तो क्या ये 1 kg का ब्लॉक स्लिप हो सकता है ट्रक पर? हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है ट्रक के साथ चल रहा हो सकता है ट्रक पे स्लिप हो रहा हो। कैसे Yes, निकालेंगे sir. देखते हैं। सबसे पहले बताओ, फ्रिक्शन लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है म्यू एस। म्यू एस हमारा कितना है? 0.6. ठीक है ना। और ब्लॉक का जो एन है, क्या उसको मैं एम जी डाल सकता हूँ? Yes, sir. 1 इंटू जी, ठीक है ना। जी Yes, sir. हमें कितना पुट करना चाहिए? स्टैंडर्ड 9.8, राइट। Yes, sir. बट मैं ऑलमोस्ट 10 पुट करके लिमिटिंग की वैल्यू निकाल कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 6. 6 न्यूटन। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। क्या हम एफ को एम ए कह सकते हैं? हाँ. ब्लॉक का मास 1 kg था, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है ब्लॉक का? 6 meter per second square. बढ़िया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक अप टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से मूव कर सकता है। अगर ट्रक का एक्सेलेरेशन 7 होता तो ब्लॉक स्लिप कर जाता क्या? Yes, sir. यस सर। बताओ भाई। अगर ट्रक का एक्सेलेरेशन 7 होता तो ब्लॉक स्लिप हो जाता। अभी फिलहाल Yes, sir. हमारे क्वेश्चन में कितना एक्सेलेरेशन है? 6 meter per second. 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक का एक्सेलेरेशन तो 5 है ना, हाँ. तो इसका मतलब ब्लॉक स्लिप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा। तब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? Static. मास है 1, एक्सेलेरेशन है 5, तो कितना फ्रिक्शन आना चाहिए? 5. 5 मीटर। सही है। Yes, sir. ऑप्शंस में देखिए, मेरे हिसाब से 5 और 6 दोनों होना चाहिए। देखो नहीं दिया, मैं दे देता हूँ। 6 न्यूटन क्यों डाला, समझ में आया? Yes, sir. लॉजिकल लगा सबको? Yes, sir. यस सर। अब मैं चाहता हूँ सेम क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। कहाँ से? ट्रक के फ्रेम Truck. से। अभी हमने ग्राउंड से देखा था, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा था? ग्राउंड पर। अब मैं चाहता हूँ ऑब्जर्वर कहाँ पर है?
ट्रक पे, ऑब्जर्वर ट्रक पे बैठा हुआ है। अब उसे क्या दिख रहा है बताओ? क्या ऑब्जर्वर के अंदर एक्सेलरेशन है? यस सर। तो अगर ऑब्जर्वर के अंदर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। हाँ। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? यस सर। ग्राउंड का एक्सेलरेशन कितना हम ले रहे थे? ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो मैंने क्यों बोला है? जीरो का नहीं बोला। ग्राउंड के अंदर एक्सेलरेशन होता है नहीं होता? नहीं। बताओ। और क्या ग्राउंड सन के अबाउट घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ पे? यस। तो अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? ओके। ठीक बात है। यस सर। तो ग्राउंड भी कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या ले लिया है? जीरो। तो इनर्शियल। बहुत कम एक्सेलरेशन होता है सन के अबाउट, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली एक्सेलरेशन जीरो ले लिया, इसलिए ग्राउंड को हम इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं। ट्रक हमारा कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किस तरफ है? राइट की तरफ। यस सर। तो सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है। यस सर। तो इसमें एम ए में एम कितना है हमारा? 1 kg, और ए किसका एक्सेलरेशन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का। तो फ्रिक्शन किस साइड लगना चाहिए? राइट साइड। राइट। यस सर। सही है। एम ए में एम हमारा कितना है? 1, और ए कितना है? 5। यस सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकाला था हमने? 6। 6। फोर्स कितना लग रहा है इस पे 1 kg पे? 5। तो ब्लॉक 5 मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो अगर 5 न्यूटन लग रहा है सूडो फोर्स, तो फ्रिक्शन को भी कितना होना पड़ेगा? 5। ठीक है। यस सर। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो नो कॉन्सेप्ट काफी इंप्रूव होना चाहिए इस क्वेश्चन से। यस सर। बताओ भाई, ठीक कह रहा हूं मैं? यस यस सर। सर। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया क्या? इस बाबा ने 5 को क्या कर दिया है? एक्सेशन को। 8। अब कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ अब स्लिप हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगा सर अब। अब देखो क्या हो, नो दिमाग में क्या बात आती है। इस बार जो सूडो फोर्स है वो लिमिटिंग से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। यस सर। अगर ब्लॉक स्लिप हो रहा है तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? यस सर। अगर क्वेश्चन में म्यू गिवन है और कुछ नहीं बताया, तो क्या स्टैटिक और काइनेटिक सेम मानेंगे? यस सर। ठीक है ना? हाँ। चलो मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, इसको काइनेटिक ही कर दिया। ठीक है। तो अब आंसर कितना होना चाहिए? 6 न्यूटन। बढ़िया। सबको लॉजिकल लगा? यस।
85 दो को समझ में आ रहा है क्या करना है? 85